हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीआईबी एग्ज़ाम मई 2021 को टारगेट करते हुए आपका जो पेपर नंबर 1 है, पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड अगर हम इस पेपर की बात करें, ये पेपर अब आसान नहीं आता, काफ़ी टफ लेवल का पेपर होने लगा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का। एंड इसी कड़ी में लगातार हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें दिस इज़ क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्लासेस आपकी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देखिए। तो आज भी हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। एंड इन सभी क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, जितने जितने भी सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या जिन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे, अगर उन सभी टॉपिक्स को आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को विद द एग्जाम्पल, है ना, तो उस केस में आप हमारे साथ में कनेक्ट हों, जुड़ें। टारगेट बैच, जीआईबी टारगेट बैच मई 2021, जिसमें आप तीनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पीपीपी हो, अकाउंट्स हो या लीगल हो, तीनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 4 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आपके हर टॉपिक स्ट्रोंग हो सके। एंड 61 ई बुक्स आपको एडवांस में ही मिल जाएंगे। जैसे ही आप एनरोलमेंट कराएंगे, 61 ई बुक्स तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और इसमें 73% डिस्काउंट पाने के लिए और सारे बेनिफिट हैं, इसको लेने के लिए कूपन कोड यूज़ करें Y195। अगर ये कूपन कोड आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर मैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो फटाफट फटाफट मेरे साथ में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव शेयर कर दीजिए। क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए कहता है इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इंक्रीज इन वाइट जूट। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वाइट बटन मशरूम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चले जाइए, है ना। बीएफएम की जो आपकी क्लासेस हैं वो आफ्टर 1 वीक स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर, एक सप्ताह के बाद स्टार्ट होंगी। एंड जो पेड क्लासेस हैं उसमें 27 जनवरी से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, या अगर हम डेयरी की बात करते हैं, डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड दैट द होल्डर कैन convert into a specified number of shares of common stock in issuing company or cash or equal value। ऑप्शन नंबर 1 कहता है इसको कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, इट इज़ नोन एज कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, जीरो कूपन बॉन्ड्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। भाई वीडियो को शेयर भी करते चले जाओ और लाइक भी करते चले जाओ, सो दैट इन क्वेश्चंस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इन क्वेश्चंस का फायदा मिले। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, जो टाइम पीरियड वहाँ पर मेंशन किया गया है, उस टाइम पीरियड के बाद में इन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब हम HUF की बात कर रहे हैं तो HUF का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच कैन बिकम पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, है ना। इनमें से यहाँ पर कितने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मैक्सिमम 2, ऑप्शन नंबर 2 कहता है मैक्सिमम 3, ऑप्शन नंबर 3 कहता है मैक्सिमम 4, ऑप्शन नंबर 4 कहता है HUF कैन नॉट बिकम पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जो HUF है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि जो HUF है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4th इज द करेक्ट आंसर, यानी जो HUF है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, हु प्रोवाइड्स काउंटर पार्टी गारंटी फॉर ऑल द ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन NSEIL। अगर हम यहाँ पर NSE में जितनी भी सारी की सारी जो ट्रेड हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, उसमें जो काउंटर पार्टी गारंटी है या जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो कौन बियर करता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर NSE क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन नंबर बी कहता है दैट इज NSEIL, ऑप्शन नंबर सी कहता है NSDL, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें NSCCL। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। NSE में जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं उनकी गारंटी NSCCL देता है। NSCCL कौन है? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है पूरा नाम? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर जो पे इन एंड पे आउट, जो T+1 में पे इन होता है, T+2 में जो पे आउट होता है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट कराने का जो काम है वो किसका? NSCCL का होता है। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इन केस ऑफ लो रिस्क कैटेगरी अकाउंट्स फ्रेश KYC शुड बी ऑब्टेन वंस इन। अगर हम यहाँ पर KYC की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ KYC अकाउंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लो रिस्क, है ना, उसके बाद में मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो जब यहाँ पर हम किसी भी अकाउंट को लो रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, है ना, या लो रिस्क कैटेगरी में उसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो उस केस में हमें एक बार हमने फ्रेश KYC लिया है तो दोबारा से फ्रेश KYC हमें कब लेना होगा? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 3 इयर्स, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 5 साल में एक बार, ऑप्शन नंबर 3 कहता है ना 8 साल में एक बार, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है आफ्टर 10 ईयर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है और आता रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, क्वेश्चन आएगा ही यहाँ से। तो अगर हम लो रिस्क की बात करें, लो रिस्क में 10 ईयर्स में 10 साल में, मीडियम रिस्क में 8 ईयर्स में, और हाई रिस्क में यहाँ पर 2 साल में एक बार कम से कम KYC करना होगा। तो यहाँ पर लो रिस्क की बात कर रहे हैं तो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोट्स सिमल्टेनियस परचेज और सेल ऑफ द सेम और इक्विवेलेंट सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रॉफिट प्राइस वेरिएशन? ऑप्शन नंबर ए कहता है दिस इज नोन एज अमोर्टाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड की बात करें
इट इज आर्बिट्राज। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, इट इज नोन एज हेजिंग। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, इट इज नोन एज स्पेकुलेशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जब सिक्योरिटीज में, है ना, जब सिक्योरिटीज में प्राइस वेरिएशन होता है ना, मान लेते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी, जैसे ये एनएससी है एंड ये यहाँ पर बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है, मान लेते हैं रिलायंस का शेयर है, वो ट्रेड कर रहा है एनएससी में 800 रुपीज़ में और बीएससी में ट्रेड कर रहा है ये 850 में। तो यहाँ पर अगर एक ट्रेडर एनएससी में उसको बाय करता है 800 रुपीज़ में और बीएससी में उसको तुरंत सेल कर देता है 840 रुपीज़ में, है ना, यहाँ पर उसने सेल किया, तो उसने जो यहाँ पर रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट किया है 40 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से प्राइस वेरिएशन की वजह से, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज आर्बिट्राज। क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्राज के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। गार्नेसी ऑर्डर है, गार्नेसी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल टू। गार्नेसी ऑर्डर इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए कहता है, 1 कहता है सेविंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें, करेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, सीसीओडी विद डेबिट बैलेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर मैं गार्नेसी की बात करूं, गार्नेसी किसको कहते हैं? गार्नेसी बैंक को कहा जाता है। हु इज द गार्नेसी? बैंक इज द गार्नेसी। और ये जो गार्नेसी ऑर्डर है इशू करता है, तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से गार्नेसी ऑर्डर इशू किए जाते हैं। जो गार्नेसी ऑर्डर हैं वो कोर्ट की तरफ से इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो सीसी और ओडी अकाउंट है, यानी कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट, अगर उसमें कोई डेबिट में बैलेंस है तो उसके ऊपर गार्नेसी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। एटीएम कार्ड होल्डर वांट्स टू ऑपरेट द कार्ड बट forgot the number for feeding in the ATM machine. What is the number called? That number is called. उस नंबर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी कहता है दैट इज नोन एज फिन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी कहता है दैट इज नोन एज पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पिन, पर्सनल इंट्रोडक्शन नंबर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे साथ में अपना शेयर आंसर जो है वो लगातार शेयर करते जाएं। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से उसको जाना जाएगा। यहाँ पर जो एटीएम मशीन में एंटर करना होता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? अगर हम इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट्स करने की बात करें, या अगर इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है, परमिशन लेने की बात करें, तो किससे परमिशन लेनी होगी या कौन यहाँ पर रेगुलेट करता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी कहता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी कहता है एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको रेगुलेट करता है। जितनी भी इंश्योरेंस एंटिटीज़ इंस्टीट्यूशन इंडिया में काम करते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है यहाँ पर। अगर मैं RBI की बात करूँ तो पूरे के पूरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग बिजनेस है, उसको रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी का है।
एंड एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इसका मेन काम क्या होता है? इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है उसको प्रमोट करना, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना, ठीक है, ये एम्फी का काम होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस कौन रेगुलेट करता है, इंडिया में म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का जो श्रेय है वो किसको? सेबी को जाता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय, इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें IRDAI, और ऑप्शन नंबर ई कहता है नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको मेरे साथ में शेयर करना है। ये क्लास GIB के लिए है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में GIB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आपको बताना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है। तो इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेगुलेट की जाती हैं सेबी के द्वारा, है ना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है। तो जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, अपने शेयर्स, डिबेंचर, डेब्ट सिक्योरिटीज कोई भी इशू करती है, तो उस कंपनी को सबसे पहले अपनी क्रेडिट करानी होती है। क्रेडिट रेटिंग कराने से ये पता चल जाता है कि उस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है ना, कितना रिस्की है ये पता चल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अब की बार आपका जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2020 में, PPB का जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो सिबिल स्कोर है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर हम सिबिल स्कोर की बात करें, सिबिल स्कोर मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मेरे साथ में यहाँ पर अपना आंसर शेयर करें, है ना। कमेंट करके आप सभी मुझे ज़रूर बताएं कि जब हम सिबिल की बात करें, सिबिल में मिनिमम कितना स्कोर हो सकता है। जब हम सिबिल की बात करते हैं, सिबिल में मिनिमम कितना स्कोर हो सकता है और मैक्सिमम कितना स्कोर हो सकता है, ठीक है। और अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम सबसे वर्स्ट होता है एंड मैक्सिमम जो है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये आंसर आपको करना है मेरे साथ में। तो यहाँ पर आप सभी मेरे साथ में अपना आंसर जरूर शेयर करें कि सिबिल का मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। तो ध्यान रखना, मिनिमम स्कोर होता है 300 और अगर मैं मैक्सिमम स्कोर की बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा 900। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अगर किसी का सिबिल स्कोर -1 है, अगर किसी का सिबिल स्कोर -1 है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ। तो ध्यान रखना, अगर किसी का सिबिल स्कोर -1 है तो इन दैट केस सिबिल के पास में उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, सिबिल के पास में डेटा अवेलेबल नहीं है, सिबिल के पास में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये -1 इंडिकेट करता है अगर सिबिल स्कोर -1 आता है। आई थिंक सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करते जाता हूँ इनका डेफिनेटली आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप सभी चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आप मेरे साथ में हमारे साथ में आप कनेक्ट हों, हमारे साथ जुड़ें GIB टारगेट बैच मई 2021 की लाइव क्लासेस में, जिसमें हम तीनों पेपर आपको करवाएंगे। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंट्स और लीगल, तीनों पेपर की तैयारी आपको कराएंगे, जिसमें लगभग 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, हर टॉपिक का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 61 से ज़्यादा ई बुक्स मिलेंगे और अभी इसमें 73% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो बैच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके कूपन कोड यूज़ करें Y195, तो इससे आपको इस बैच के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे और साथ में 73% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एनरोलमेंट कराने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आप समझ लीजिए, है ना। मैं आपके साथ में प्रोसेस शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आप एनरोलमेंट कराएंगे।
एनरोलमेंट कराने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा adda247.com। ये टाइप करने के बाद में adda247.com टाइप करने के बाद में आप बैंकिंग के ऊपर क्लिक करके कोर्सेस में आएंगे। कोर्सेस में आने के बाद में आप सबसे फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखेंगे यहाँ पर है JAIIB। JAIIB के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप JIIB के ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, JIIB के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे JIIB टारगेट बैच में 2021 है। तीनों सब्जेक्ट की आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में। एंड ये बैच 11,499 का है, जिसमें आपको 61 ई बुक्स, 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, है ना, और यहाँ पर स्टडी प्लान भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बैच 4 जनवरी से 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपके साथ में ऑफर भी शेयर कर रहा हूँ। ऑफर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें यहाँ पर Y195, है ना। Y195 टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 8,279 रुपीज़ का। और ये 15,000 रुपये का बैच, है ना, कितने में मिल रहा है आपको, 3,219 रुपये में, 3,219 रुपीज़ में कंप्लीट JIIB का बैच आप सभी को मिल जाएगा। और आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आज ही एनरोलमेंट कराएं और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, क्योंकि ई बुक्स तो आपको तुरंत मिल। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर JIIB आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है ना, अगर आपका JIIB का एग्जाम क्लियर हो चुका है तो सेकंड लाइन में 5th नंबर पे आप क्लिक करें CIB के ऊपर। CIB का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है ना। इसमें तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप करना चाहते हैं, ABM, BFM और रिटेल, तीनों पेपर की तैयारी करने के लिए आप क्या करें, क्लिक करें इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो प्राइस है 11,999, उसके नीचे है व्यू ऑफर। व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड Y195 टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। तो CIB का जो कंप्लीट बैच है वो आपको कितना, 3,359 रुपये में, यानी 3,359 रुपीज़ में मिल जाएगा, क्योंकि कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 8,639 रुपीज़ का, और 3,359 रुपये में बैच मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर 135 आवर्स की लाइव क्लासेस, 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक प्रमोशन का बैच भी चल रहा है ना, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 4th लाइन में 2nd नंबर पे देखेंगे आप, यहाँ है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम। बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम है ये 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की। इससे पहले जितनी क्लासेस हुई है उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, और आज से ही आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 4,999 का बैच है। व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और कूपन कोड Y195 टाइप करें। अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कूपन Y195 की वजह से आपको 3,599 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो बैच है आपको 1,399 रुपये में मिल जाएगा बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना ज़रूरी है, सो दैट यहाँ पर आप जो कूपन कोड है उसका प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे डिस्काउंट लेना है, कैसे बैच में एनरोलमेंट करना है, ये प्रोसेस भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो कई बार हमारे पास में इस तरह की कैंडिडेट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है कि सर हम कैसे कूपन कोड अप्लाई करें, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, कैसे एनरोलमेंट करें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आप हमारे साथ में लगातार कनेक्ट रहें, हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें, तो आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार हम शेयर करते जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।